फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है द कॉमेट पार्ट फर्स्ट। ये चैप्टर 2 पार्ट में है, हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे आज। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। दिसंबर का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और इंद्राणी देवी एक महिला जो सो रही थी, उसने देखा कि उसके पति जो हैं उसके पास दिखाई नहीं दे रहे हैं और उसके पति का नाम दत्तादा है जो उन्हें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंद्राणी देवी ने सोचा कि वो जरूर ही वो दुष्ट दिव्या जो है उसके साथ में नैन मटक्का करने चले गए होंगे। कम से कम जाने से पहले उन्हें दरवाजा तो बंद करना चाहिए था। इस तरह से बड़बड़ाते हुए इंद्राणी देवी अपनी मुस्कान को नहीं छिपा पा रही थी। वह जानती थी कि उनके जो पति हैं मिस्टर दत्तादा, वो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे बिल्कुल अनजान हैं। उन्हें डॉक्टर ने बताया भी था कि ठंड के प्रति वो अपना ध्यान रखें, परंतु वो इन सब बातों को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। वो स्वेटर भी नहीं लेके गए हैं और अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और ध्यान रखेंगे भी कैसे? उस दुष्ट दिव्या ने उन पर जादू जो डाल दिया है। फिर इंद्राणी देवी ने एक स्वेटर उठाया और अपने आप को शॉल में लपेटा और वो छत की तरफ चली गई जहां पे दत्तादा दिव्या के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब प्राइवेट बातें कर रहे थे। इंद्राणी देवी ने देखा कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दत्तादा जो है वो दिव्या की आंखों में देख रहे थे। दोस्तों, आपको यहाँ लग रहा होगा दिव्या जो है वो किसी महिला का नाम है, परंतु ये किसी प्रकार की कोई महिला नहीं है। ये एक टेलीस्कोप का नाम है जिसे इंद्राणी देवी ने दिव्या चक्षु का नाम दिया है, या उसे डिवाइन आई या देवी आंख भी कहा जा सकता है। और इंद्राणी देवी के लिए ये जो टेलीस्कोप है ये एक महिला की तरह है जो उनके पति का समय उनसे छीन लेता है, इसलिए इंद्राणी देवी ने उसे दिव्या का नाम दे दिया है। दत्तादा जो हैं उनके लिए जो टेलीस्कोप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उनके जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने में केवल यही उनकी सहायता कर सकती है। वो एक एस्ट्रोनॉमर है जो सितारों का अध्ययन करते हैं, पर अभी वो अपने काम में पूरी तरह से पारंगत नहीं है, इसलिए उन्हें आवश्यकता थी एक अच्छा टेलीस्कोप खरीदने की और काफी समय की उन्हें आवश्यकता थी, जिसके कारण से वो तारों का अध्ययन कर सके और एक कॉमेट को ढूंढ सके। और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें कुछ पैसा भी मिल गया और समय भी मिल गया, इसलिए जब से उन्होंने इस टेलीस्कोप को खरीदा है वो पूरी रातों को बैठे बैठे आसमान की तरफ देखते रहते और इंद्राणी देवी ऐसा ही सोचती है कि वो अपनी रातों को आसमान की तरफ देखते हुए इस दिव्या के साथ खराब कर रहे हैं। इंद्राणी देवी छत पे गई और उन्होंने दत्तादा को स्वेटर दे दिया और उन्होंने उनसे कहा कि ये पहन लो, वरना कल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। जितने भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो इस तरह के तारों का अध्ययन करते हैं, उनकी तरह ही दत्तादा जो हैं उनके मन में भी एक गुप्त इच्छा थी। उनका एक लक्ष्य था कि वो भी किसी कॉमेट को, किसी छोटे तारे को खोज लें। और कॉमेट जो है वो कोई भी नया कॉमेट हो सकता है जो सोलर सिस्टम में यहाँ वहाँ कहीं भी छुपा हुआ हो सकता है। अगर प्लेनेट के बारे में बात करें तो प्लेनेट जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनका जो ऑर्बिट होता है बहुत ही सही होता है, लेकिन कॉमेट जो होते हैं वो सूर्य के आसपास रहते हैं और उनका जो ऑर्बिट होता है चक्कर काटने का वो फिक्स नहीं होता है। उनकी लंबी सी पूंछ भी होती है और वो कई सौ सालों तक दिखाई नहीं देते हैं। दत्तादा की जो ये टेलीस्कोप है, छोटी सी 8 इंच की दिव्या, उसके साथ में वो अपनी उम्मीदें लगा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, वो उनके साथ में
आसमान का अध्ययन करते हैं और तारों का अध्ययन करते हैं। फिर भी दत्तादा को उम्मीद थी कि जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो अपने काम में बड़े बड़े तारों का और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का अध्ययन करते हैं, तो हो सकता है वो उनका ध्यान कोमेट की तरफ नहीं जाए, और अगर कोई कोमेट मुझे दिखाई दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हो सकता है मैं उस चीज को देख लूं जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं देख पाए हो, या उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया हो, कुछ भी हो सकता है। आज की रात दत्तादा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। कई दिनों से दत्तादा जो है कुछ तारों का अध्ययन कर रहे थे और उनके पास में उनको एक नया मेहमान दिखाई दिया, और दत्तादा ने इस मेहमान का दोबारा अध्ययन किया और उन्होंने दिव्या के जो ग्लास है उनको ढंग से साफ किया, और फिर से उन्होंने कैलकुलेशन लगाया और उन्हें ये लगने लगा कि जरूर ही ये कोई नया मेहमान है। एक बार उन्होंने सोचा कि हो सकता है उनकी गणित में कुछ भूल हो गई होगी, और फिर से उन्होंने दोबारा सारी गणित लगाई, लेकिन उन्हें लगने लगा कि ये जरूर ही कोई कोमेट है। 2 दिन बाद आनंद बाजार पत्रिका में एक बहुत बड़ी न्यूज आई, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कोमेट। कलकत्ता का जो एक आदमी है उसने एक नए कोमेट की खोज कर दी। इसमें बताया गया था कि श्री मनोज दत्ता जो हैं वो कलकत्ता के नॉर्दर्न इलाके में रहते हैं। उन्होंने ये घोषणा की है कि उन्होंने एक नए कोमेट की खोज की है, और पिछली 2-3 रातों से वो इस कोमेट का अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, जो कि बेंगलोर में है, उनको बता दिया है। और IIA के पास में एक 90 इंच का टेलीस्कोप है जो एशिया में सबसे बड़ा है। उसके द्वारा वो इसको देख रहे हैं, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो कोमेट है ये वास्तव में है। दत्तादा जो हैं वो अपने दोस्तों के बीच में दत्तादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने कहा है कुछ ही महीनों बाद में ये जो कोमेट है ये खुली आंखों से भी हम देख पाएंगे। और सारी जो ये उन्होंने उपलब्धि दी है वो उन्होंने अपनी 8 इंच का जो टेलीस्कोप दिव्या है उसको दी है। लगभग 1 सप्ताह बाद में कोमेट दत्ता जो है वो सबको नजर आने लगा, और ये जो नया कोमेट है उसका नाम रखा गया कोमेट दत्ता, क्योंकि ऐसा होता है जो व्यक्ति कोमेट की खोज करता है उसी के नाम पे कोमेट का नाम रखा जाता है। IIA ने इसे कंफर्म किया और पूरी दुनिया को ये बता दिया एक नया कोमेट है, कोमेट दत्ता, वो हमें दिखाई दिया है। इस कारण से दत्तादा जो कि बहुत ही शांत प्रिय व्यक्ति थे, अकेले रहने वाले व्यक्ति थे, वो काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्हें बहुत सारे समारोह में और बहुत सारे प्रोग्राम में यहाँ वहां जाना पड़ा, और इसी प्रकार के एक समारोह से लौटते उन्होंने अपने आप से कहा कि काश मैंने इस कोमेट की खोज नहीं की होती तो मेरी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी आज नहीं होती। दत्तादा को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इंद्राणी देवी जो है वो भी उनसे सहमत थी। वो कह रही थी कि आपको इस कोमेट की खोज नहीं करनी चाहिए थी। तो दत्तादा ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो इंद्राणी देवी ने कहा कोमेट जो है वो हमारे लिए दुर्भाग्य लेके आते हैं, और आप जैसे अच्छे इंसान को इसकी खोज के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इंद्राणी देवी जो है वो दत्तादा की बहुत ही ज्यादा चिंता करती थी। दत्तादा हंसने लगे और कहने लगे आपने MA की डिग्री ले ली है, फिर भी आप अपने अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठ पाए हो। इस कोमेट का मेरे द्वारा खोज किया जाना और पृथ्वी पे किसी प्रकार का विनाश होना, इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है। इसके विरुद्ध मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों ने कोमेट का बहुत अधिक अध्ययन कर लिया है और इनसे डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ये हमारी पृथ्वी के पास बिल्कुल आराम से चले जाते हैं, इनसे किसी को कोई खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन दत्तादा का जो ये अंतिम वाक्य है ये बिल्कुल सही साबित नहीं होने वाला है।
जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। किंग कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है, वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे कुछ लोग खड़े हैं और वहां पे एक व्यक्ति जो है वो एक एनवलप लेके आता है और वो एनवलप जो है मिस्टर फोर्सिथ को दिया जाता है। ये डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ हैं, उन्हें ये पत्र दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको ये पत्र तुरंत पढ़ने की आवश्यकता है, ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ इस पत्र को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपके पास जिस व्यक्ति को ये पत्र लेके भेजा गया है वो आपको मेरे ऑफिस में आज रात लेके आ जाएगा। आज ही आपको लंदन आना है और आपको किसी प्रकार की इसमें देरी नहीं करनी है। मैं आपके लंदन में रुकने की सारी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा हूँ, पर आपका ये जो आना है वो बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, ये बहुत ही अनिवार्य है। आपका जॉन मैकफरसन। डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ को लंदन ले जाया गया और वहां जाने के बाद में उनकी मुलाकात जो हुई सर जॉन मैकफरसन ने हुई। सर जॉन मैकफरसन ने उन्हें बताया कि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इस प्रकार से आपको जबरदस्ती बुला भेजा, परंतु ये बहुत ही काम का मुद्दा था, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। उन्होंने एक पत्र डॉक्टर फोर्सिथ के हाथ में दिया और डॉक्टर फोर्सिथ उसे पढ़ने लगे। तो डॉक्टर फोर्सिथ ने कहा, यह तो वही पेपर है जो मैंने नेचर में पब्लिश होने के लिए दिया था, ये आपको कहां से मिला? तो जॉन मैकफरसन ने कहा, टेलर जो है नेचर मैगजीन का जो संपादक है वो मेरा दोस्त है और उसने इसे पब्लिश करने से पहले मुझे बताया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पब्लिश नहीं होना चाहिए। जेम्स फोर्सिथ बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि इसे पब्लिश क्यों नहीं होना चाहिए। जेम्स फोर्सिथ ने कहा, मैंने तो नेचर में मिस्टर टेलर को ये कहा था कि इसे तुरंत पब्लिश कर देना चाहिए बिना किसी देरी के, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जॉन मैकफरसन ने कहा, हाँ ये वास्तव में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे कभी भी पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसको पब्लिश कर दिया जाएगा तो यहाँ वहाँ अफरा तफरी मच सकती है। डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ समझ नहीं पा रहे थे कि जॉन मैकफरसन क्या कहना चाहते हैं। वास्तव में जॉन मैकफरसन जो है वो ये कहना चाह रहे थे, हमें आपकी दी गई सूचनाओं को पूरी तरह से अध्ययन करना है और उसके बाद में ही दुनिया को इस तरह से बताना है। जॉन मैकफरसन ने डॉक्टर फोर्सिथ से कहा कि मैं आज लंच के दौरान मिस्टर टेलर से मिला था और उन्होंने मुझे ये आपके पेपर दिखाए थे और उसके बाद में मैंने प्रोफेशनल को ये पेपर भेजे तो उन्होंने भी वही कहा जो आपने इसमें कहा था। जेम्स फोर्सिथ ने कहा कि मैंने जो गणित लगाई है वो बिल्कुल सही है। तो जॉन मैकफरसन ने कहा, तो आपके अनुसार कॉमेट दत्ता जो है पृथ्वी से टकराने वाला है और अगर ऐसा होता है तो बहुत भयानक काम होने वाला है। जेम्स फोर्सिथ कहने लगे, यही सोचकर तो मैंने मेरी जो कैलकुलेशन है उन्हें बार बार देखा था और उसके बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वास्तव में कॉमेट दत्ता जो है वो पृथ्वी से टकराने वाला है। जॉन मैकफरसन जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ से बात की और उनसे कहा कि सर क्या ये हो सकता है कि ये कॉमेट दत्ता जो है पृथ्वी पे टकराने से पहले किसी और चीज से टकरा जाए और नष्ट हो जाए। तो डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ ने कहा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, परंतु इसके बहुत कम चांसेस हैं। मुझे जहां तक लगता है ये पृथ्वी से टकराएगा। तब सर जॉन मैकफरसन ने कहा, तो सर हमें इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा, हमें दुनिया से कुछ एक्सपर्ट लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनकी हम एक मीटिंग आयोजित करेंगे और उसके अंदर हम लोग ये निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैंने आपकी सूचना को नेचर में पब्लिश होने से रोक दिया था। तो डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ ने कहा कि अगर मैं नहीं पब्लिश करूंगा तो 2-4 दिन बाद में या कुछ समय बाद में कोई और व्यक्ति मेरे निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
कोई व्यक्ति आपके जैसे निष्कर्ष पे पहुंचेगा उससे पहले हमारे पास कुछ समय है। हम एक मीटिंग की प्लानिंग करते हैं, वह उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों को हम लोग बुलाएंगे और एक्सपर्ट्स लोग वहां इकट्ठा होंगे और उसके बाद में हम लोग ये सोचेंगे हमें क्या करना है ताकि हम लोग दुनिया को इस तबाही से बचा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।